औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, अज्जा हैं, फूड हैं या वो कौन से लिक्विड इनटेक ऐसे हैं कि जिनका इस्तेमाल आपके गुर्दे, आपके पित्ते, आपके ब्लैडर यानी मसाने और गॉल ब्लैडर में पथरी का सबब हो सकता है, यूरिथ्रा में पथरी का सबब हो सकता है। देखिए, चंद एक ये बातें हैं, इसको ध्यान से आप सुन लें तो ज़िंदगी भर आप चाहे मर्द हैं चाहे औरत हैं, आप बदन में जिस्म के अंदरूनी ऑर्गेनिज़म्स में जिसे हम पथरी या मेडिकल टर्म में जिसे हम कैलकुली कहते हैं, स्टोन भी कहते हैं, ये बनने या इसके बनने के अवामिल में जो चीज़ें हेल्प करती हैं उसको आप आसानी से न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं यानी ख़त्म कर सकते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद इमीडिएटली सोना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में पथरी बनने के अमल से महफूज रह सकें और अगर पथरी निकल गई और दोबारा ना बने तो आप इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि आपके खाने में सॉल्ट कम इस्तेमाल होना चाहिए, नमक का इनटेक कम कर दें, ज़िंदगी से हरगिज़ माइनस ना करें क्योंकि नमक माइनस करना ही इंसान के जिस्म की मौत है। नमक का इनटेक कम कर दीजिए, मसाले स्पाइसेस कम कर दीजिए। इस बात का ख्याल रखिए कि मगरिब के बाद आप गोश्त का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। फोरेंसिक्स और जितने भी स्टैट्स हैं क्रोनोलॉजी में वो ये डिफ़ाइन करते हैं कि वो लोग जिनको पथरी बनी थी उनमें से 90% का ताल्लुक़ उन कंज्यूमर्स में से था जो मगरिब के बाद ही हैवी डिनर करने के आदी थे। और यहाँ मैं आपको हदीस भी हदिया कर दूँ कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे नाना, हमारे नबी और हमारे बाबा यानी हमारे जद मौला अली हमेशा ये फरमाया करते थे कि अगर तुम वज़न बढ़ाना नहीं चाहते और ज़िंदगी को आसान रखना चाहते हो तो हमेशा रात का खाना मुख्तसर या कम खाया करो। तो जो लोग डिनर, रात का खाना मुख्तसर लाइट रखते हैं उनको कभी पथरी तो क्या ज़िंदगी में कभी इंटरनल ऑर्गेनिज़म्स की कोई भी तकलीफ़ शिकायत नहीं होती। पथरी तो दूर की बात, उनका कभी कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता, उनका लिपिड प्रोफाइल मॉनिटर्ड रहता है, उनका प्लाज्मा अप टू डेट रहता है, उनको खून की कोई तकलीफ़ नहीं होती, उनको ज़ाहिर है लिवर की जो चर्बी है जिसे हम लिवर सोराइसिस भी कहते हैं, LFT की कोई तकलीफ़ नहीं होती, उन्हें बसारत बसीरत की, हेयरिंग की कोई तकलीफ़ नहीं आती, वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। और फिर यह है कि अल्लाह ने रात को सोने के लिए बनाया है, तो रात का खाना खाने के बाद लोग सारा बोझ इंटरनल ऑर्गेनिज़म्स पर डाल देते हैं कि अब लेट कर उसको हज़म किया जाए। तो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेनिज़म्स पे जो लोड पड़ता है वो अपने पूरे उस लोड को आपके इस फूड को हज़म करने के लिए आपका अशरफुल मखलूक़ात इंटरनल ऑर्गेनिज़म्स उसे साइकिल करने के लिए, रीसाइकिल करने के लिए फ़ंक्शनल हो जाता है। और जब अल्लाह ने ओरिजिनल जो पैंक्रियास को, लिवर को जो एंजाइम्स बख्शे हैं आपके फूड को, आपकी ग़िज़ा को हज़म करने के लिए, जब उन पर बोझ पड़ता है और वो नाकाफ़ी हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आप हाजमे की दवाइयाँ, फक्कियाँ, चूरन और दूसरे जो मेडिसिन्स हैं, एलोपैथिक हैं, होम्योपैथिक हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपको अल्टरनेट एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप उस ग़िज़ा को हज़म कर सकें, क्योंकि अगर आप उसे हज़म नहीं करेंगे तो गैस्ट्रिक या गैस होना शुरू हो जाती है, उससे और मसाइब खड़े हो जाते हैं। तो कितना आसान हल है इस बात का कि आप रात का खाना मुख्तसर खाएं और जल्दी खाएं। और अगर आप ज़िंदगी भर एक अपनी बीमारी फ्री ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, यानी कि आप किसी बीमारी से आज़ाद ज़िंदगी हासिल रखना चाहते हैं, तो रात का खाना मुख्तसर खाएं, जल्दी खाएं और गोश्त फ्री खाएं। दिन में गोश्त ज़ूद हज़म भी होता है, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं और उसके बाद अभी मगरिब नहीं आई है, इस दौरान में आपने पानी का कंजम्पशन भी रखना होगा, तो ज़ाहिर है वो आसानी से हज़म हो जाएगा, आपकी बॉडी पे फ़ैट नहीं पड़ेगा। और ज़ाहिर है अगर फ़ैट नहीं पड़ेगा तो जो फासिद सॉल्ट्स हैं वो जाकर कैलकुली, फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ तरह की पथरी होती है, मैग्नीशियम की भी होती है,
यूरिथ्रा में होती है, कैल्शियम की होती है, मैग्नीशियम की होती है, पोटासियम की होती है, सोडियम क्लोराइड की होती है। दरबार इमामज़ादा में अज़ान का वक्त हो गया है और यहाँ सेगमेंट हम एंड कर रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और मगरिब के बाद सेब का, फल फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कभी पथरी की शिकायत नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिहक़्क़ि गाज़ी या गाज़ी।